नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। बेरी स्थित खेल स्टेडियम में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी द्वारा जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी के युवा राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्ण सिंह चौटाला ने कहा कि उनके परदादा चौधरी देवीलाल जी जन कल्याणकारी नीतियों के चलते हरियाणा में एक समय रामराज्य जैसा माहौल था। उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना लागू की, कृषि यंत्रों को टैक्स फ्री किया और किसान, मजदूर व गरीब वर्ग के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने कहा, चौधरी देवीलाल जनता के विश्वास के कारण देश के उप प्रधानमंत्री बने। वहीं उनके दादा स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को वचन का पक्का नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने सभी वादों को पूरा किया। कर्ण सिंह चौटाला ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस खेल स्टेडियम में सम्मेलन हो रहा है वहां आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार केवल घोषणाएं कर रही है जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष अमरजीत कादियान के नेतृत्व में सराहना की गई। इस अवसर पर प्रदेश युवा अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष अमित गुलिया, भूपेंद्र नफे सिंह राठी, मोहित राठी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। युवाओं का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया है और 23 तारीख को जो है आपने निमंत्रण भी दिया है। क्या कार्य आगे का आगामी कार्य? जो अब हरियाणा प्रदेश के हालात है उसको लेकर के कैसे संगठन मजबूत किया जाए और युवाओं की आवाज को बुलंद किया जाए, उसको लेकर के आज सभी युवा साथियों से मिलने आया था। और जींद में 23 मार्च को जो कि शहीद भगत सिंह जी का दिवस है और युवा दिवस भी कहते हैं, उस दिन हम बड़ा आयोजन करके सरकार को इस बात का आगाज कराएंगे कि भाई अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा या तो नशे की लत में जा रहा है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। और आपके इलाके में तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप पत्रकार साथी सब इस बात से वाकिफ। भाई साहब, जिस तरह अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए आवाज उठाई थी, इसी तरह क्या युवाओं के लिए कर्ण चौटाला की भी आवाज बुलंद रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने 22 जिले के प्रोग्राम रखे हैं, 90 के 90 हल्के भी करूंगा। तो युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं सर? अगर आपको देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे को 3600 बच्चों को नौकरी देने की वजह से 10 साल जेल काटनी पड़ी। अगर मौका मिला तो मैं 3 लाख से ऊपर नौकरियां दूंगा, चाहे मेरे सारे परिवार को जेल काटनी पड़े। उसी धारा पे हम लोग चल रहे हैं और उसी चीज को अपना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार आने पे सबसे पहला जो काम होगा, जो चौधरी देवीलाल जी भी कहते थे, एक सरकार का फर्ज बनता है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सरकार का फर्ज है प्रदान करना। जेजेपी नेता का बयान है, वो कह रहा है कि यार जो खत्म हो गए उनकी बात क्यों कर रहे हो? मेरे से जनता से पूछो ना उनके बारे में, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे ऊपर देते रहे, उनके और कोई काम है? मैंने उनका जिक्र किया कहीं पे भी? फिर उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? कमाल की बात है। राठी साहब के आरोपी देखिए, उसका जिक्र मैंने अभी करा भी है और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो सरकार की मंशा है कि वो नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, कि कोई कार्रवाई हो। कांग्रेस ने जो है अभी मनरेगा का नाम बदल दिया और बीजेपी वालों ने भी इनका काम यही रहेगा, नाम बदलना। गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया है, कोई और काम है इनको? कोई इनके काम बता दो आप मेरे को जो इन्होंने जमीनी तौर पे करे हो। आप इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? हमारी सरकार बनने पे हम इससे ज्यादा मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। इन्होंने तो नाम दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस पे कार्रवाई क्या करी? आज हरियाणा के अंदर 4000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और देश के अंदर 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए। प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये तो इनका फर्ज बनता है कि शिक्षा प्रदान करना। खेलनीति जो है वो भी बंद कर दी गई है। जो स्टेडियम है उनकी हालत भी खस्ता है, उस पर क्या विचार? देखिए, स्टेडियम पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने फीस भी लगा दी। मैं कल गुड़गांव था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, वहां पर पहले बच्चे मुफ्त में जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे।
अब वहां पे एंट्री फीस है। तो ये तो किसी तरह पिछाड़ने का काम कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी गुजरात में बना रहे हैं। क्या मतलब है? कितने मेडल हैं गुजरात के और कितने हरियाणा के? मैंने अभी उदाहरण दिया, 70 बच्चे हमारे प्रदेश के अलग अलग टीमों में जाकर के खेलते हैं। तो यही कारण है क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। सर पूरा हरियाणा में घूम रहे हैं तो इनेलो पार्टी का जो क्रेज है किस तरह बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद देखा है किस प्रकार से आज कितने युवा साथी यहाँ पहुंचे थे और किस हिसाब से पूरा स्टेडियम फुल था और जितने अंदर बैठे थे उससे ज्यादा बाहर भी खड़े थे। और झज्जर जिले का ग्राफ एक तरफ, पूरे झज्जर जिले में आए दिन किसी ना किसी की हत्या होती है, आए दिन किसी ना किसी से फिरौती मांगी जाती है। मेरे बहादुरगढ़ के यहाँ बहुत से साथी बैठे हैं, आप जानकर हैरान हो जाओगे, लगभग 60 घरों के बाहर पुलिस बैठी है बहादुरगढ़ में, जिनका रोज का सिर्फ एक काम है कि इनसे फिरौती मांगी हुई है, इनकी जान बचानी है। जबकि हम सरकार से पूछ के थक लिए कि तुम्हें ये पता है कि फिरौती मांगने वाला कौन है, तुम्हें ये पता है कि फिरौती लेने वाला कौन है, तुम्हें ये भी पता है कि फिरौती बिचौलिया देने वाला कौन है, लेकिन तुम उसको ना पकड़कर इस इंसान के घर के बाहर पुलिस बिठाकर ना केवल उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो, बल्कि उसको मजबूर कर रहे हो कि आप पैसा दो। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार का हिस्सा शामिल है। 2 साल हो गए हैं चौधरी नफे सिंह राठी जी की हत्या हो गई, 2 साल। कहने को तो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास वो केस है, लेकिन हमने इन तक घटिया अफसर किसी भी बिरादरी में नहीं देखे, ना महकमे में देखे, ना किसी और में देखे। 2 साल से जिनके नाम एफआईआर में आज तक उनको बुलाकर पूछताछ नहीं कर पाई। 2 साल में जिन्होंने हत्या करी आज तक वो लड़के पुलिस की हिरासत में, सीबीआई की हिरासत में नहीं आए। 2 साल से जिन्होंने षड्यंत्र रचा और जिनके नाम बकायदा में लिख के दिए हुए आज तक उसके बाद में जाकर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हमने भी मेरा सरकार का क्या साथ हुआ है? वे बीजेपी के नेता है, बीजेपी के पदाधिकारी है, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय करण सिंह चौटाला जी, जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का राज हरियाणा प्रदेश में आएगा और न केवल आएगा, जो 21 साल का सूखा हरियाणा प्रदेश वाले अब तक भुगत रहे हैं, न केवल उस सूखे को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि जो ये लोग जो निर्दोष लोगों की हत्या करने का काम करते हैं और जो ये फिरौती मंगवाने का काम करते हैं, उन सबको भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जेल के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।